हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीसर शो। आज का हमारा टॉपिक है एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप लोगों को पता है वो हफ्ते का कौन सा दिन है जिस दिन लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं हार्ट अटैक से? मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ गैस करने के लिए। गाइस, इट्स मंडे। और क्या आप टाइम गैस कर सकते हैं जिस वक्त लोग हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मरते हैं मंडे को? ये टाइम है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में। क्या आप जानते हैं और क्या होता है मंडे की सुबह 8 बजे? ये वही सेम दिन और वक्त होता है जब हम और आप लोग तैयार होते हैं अपने जॉब्स के लिए, और जो हमें ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं। कोइंसिडेंस ना? मुझे नहीं लगता। आप ये चार्ट देखो। एक आम आदमी का लाइफस्टाइल ऑन एवरेज हम 80 साल तक जीते हैं, और अगर हम लकी हुए तो। और हम काम करना स्टार्ट करते हैं जब हम अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स या और कोई स्टडीज़ ख़त्म कर लेते हैं, और उसके बाद हम सिर्फ काम 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 करते जाते हैं जब तक कि हम 65 के ना हो जाएं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बताना क्या चाहता है, ये अच्छा है कि बुरा है। आप अपने मेजॉरिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करते हैं अपने काम में, और वो काम जिससे आप में से ज़्यादातर लोग अनहैप्पी होते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की। वो हमेशा कहता था, जब मैं स्कूल ख़त्म कर लूँगा तब मैं खुश रहूँगा। और जब उसने स्कूल फिनिश किया, वो खुश नहीं था। फिर उस लड़के ने कहा, जब मुझे जॉब मिलेगी तब मैं खुश रहूँगा। उसके बाद उसको जॉब मिल गई, लेकिन तब भी वो खुश नहीं था। फिर उसने कहा, जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं सेटल हो जाऊँगा, फिर मैं खुश रहूँगा। उसके बाद उसकी शादी हो गई और उसके 2 प्यारे बच्चे हो गए, और वो सेटल भी हो गया, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं था। फिर उसने कहा, ओके, जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा तो शायद मैं खुश रहूंगा। उसके बाद उसके बच्चों की भी शादी हो गई और वो रिटायर भी हो गया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। फिर उसने धार्मिक जगहों पर जाना शुरू कर दिया। उसको एक आदमी उस जगह पर रोज़ देखता था। उसने उससे सवाल किया कि आप अपना ज़्यादातर टाइम यहाँ क्यों बिताते हैं? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि जब मैं मर जाऊँगा फिर मैं खुश रहूँगा। ये थी उस लड़के की कहानी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस लड़के को हटाकर किसी और का नाम भी जोड़ दूँ तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये रियलिटी है आज के टाइम की, और हम सब यही देख रहे हैं। और उस लड़के की तरह किसी स्टेज में है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उस वक्त तक खुश रहेंगे। हम सब उस लड़के की तरह हैं, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। हमसे हम सब ये देख चुके हैं, या फिर शायद देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लाइन की वजह से, और फिर मैं खुश रहूँगा, मैं ये करके खुश रहूँगा। और ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या हो जो मैंने सोचा है मैं उसको पूरा कर सकूं? क्या हो उससे पहले ही मैं अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही किसी बीमारी का शिकार हो जाऊं? मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक हो, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सल्यूशन ना हो। सिर्फ हमको उसको देखने का और समझने की परख होनी चाहिए। तो फिर हम ये सबसे कैसे बाहर निकलें? जवाब सिंपल है। हम सबको अभी से खुश रहना सीखना होगा, और अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें खुश हूँ, या फिर मैं इतने
या फिर मैं अपने आप से ये झूठ बोल रहा हूँ कि मैं इतने साल जॉब करूँगा तो मैं खुश रहूँगा। हम सब ये चूहों की रेस से हम सबको ये चूहों की रेस से बाहर निकलना होगा। सबसे फ़नी चीज़ है इस रेस की कि अगर हम इस रेस में जीत भी जाते हैं तो जी और बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं और लाइफ में सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं और आप से अपने आप से ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि क्या मैं खुश नहीं हूँ। उसके बाद आपके पास एक ही वर्ड होता है बोलने के लिए, काश ऐसा मैं कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। वेक अप गाइस, ज़िंदगी से मत खेलो। ये कोई वीडियो गेम नहीं है या कोई बैटल ग्राउंड गेम जिसमें कि आप एक बार मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर कोई ट्राई अगेन बटन है या रीसेट बटन है। लाइफ में रीसेट और ट्राई अगेन बटन नहीं होता। इसका सिंपल मतलब होता है गेम ओवर मीन्स गेम ओवर। बस इसका एक ही चीट कोड है और ये है कि सिर्फ आपको कंट्रोल खुद लेना पड़ेगा और आपको ये मानने से इनकार करना पड़ेगा कि आपको जो सोसाइटी ने बोला है ओवर वर्किंग इज़ कूल। आपके पास जितना भी पैसा हो आप उतने ही खुश रहेंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। अपने आप से बोलना बंद करना पड़ेगा कि क्या आपको ये सुनने में अजीब नहीं लगता? मनी, लाइफ, बैलेंस। क्या लाइफ को हमारे काम से पहले नहीं होना चाहिए? अगर आपकी लाइफ अच्छी होगी तो काम ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। लेकिन आप मेरे ओपिनियन मत मानो। हार्वर्ड में एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च की थी जिसमें एक मज़ेदार चीज़ उन्होंने डिस्कवर किया था। उसमें वो कहते हैं कि हैप्पीनेस एडवांटेज फार्मूला। उनकी स्टडी ने प्रूव किया था कि 75% जॉब सक्सेस का कारण ये नहीं होता कि 75% जॉब सक्सेस का कारण ये नहीं होता कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितने खुश हो। उनकी रिसर्च में बताया है कि आप जितने खुश रहेंगे आपकी इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और क्या आप जानते हो कि इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है? आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और आप ज़्यादा जी सकते हैं। ये सुनने में जितना ज़्यादा मज़ेदार है उतना सच है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, खुश रहना आपकी ड्यूटी है और आपका हक है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है अपने आप को ये बताने के लिए कि ये करके मैं खुश रहूँगा, ये नहीं बल्कि मैं खुश रह कर ये कर लूँगा। थैंक यू।